नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झंझोर दिया है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे नेताओं के बड़े बड़े दावे, मंचों से दिए गए बड़े बड़े भाषण और चुनावी रैलियों में गूंजने वाले नारे असलियत में कितने खोखले साबित हो रहे हैं। मामला भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का है। पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जीत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और शहीद हुए जवानों को समर्पित है। ये बयान सुनकर आप सबका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। हम सबने सोचा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि हर भारतीय का बयान है, लेकिन क्या हुआ? उसी बयान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने सूर्य कुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना ठोक दिया और हमारे विश्व गुरु कुछ बोल नहीं रहे। अब आप सोचिए, ये कैसा न्याय है? शहीदों को याद करना क्या अपराध है? आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना क्या किसी आचार संहिता का उल्लंघन है? अगर नहीं तो फिर ये सजा क्यों दी गई? और उससे भी बड़ा सवाल, इस अपमान के खिलाफ हमारी सरकार कहां खड़ी थी? मोदी सरकार जो हर मंच पर राष्ट्रवाद का झंडा उठाती है, जो हर भाषण में पाकिस्तान का नाम लेकर तालियां बटोरती है, वही सरकार इस मामले में खामोश क्यों रही? ये सवाल सिर्फ सूर्य कुमार यादव का नहीं है, ये सवाल इस पूरे देश का है। जब हमारा कप्तान शहीदों का नाम लेता है और उसे सजा मिलती है तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। और जब सरकार इस अपमान पर चुप रहती है तो ये अपमान और भी बड़ा हो जाता है। पहले जरा पहलगाम हमले को याद कीजिए। जुलाई 2017 की वो काली रात, जब अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 7 निर्दोष यात्रियों की मौत हुई, कई घायल हुए। हमला उस बस पर हुआ जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी सवार थे। यह हमला सिर्फ यात्रियों पर नहीं था, यह हमला भारत की आस्था और आत्मा पर था। और सूर्य कुमार यादव ने जब पाकिस्तान पर इस जीत को इन शहीदों और पीड़ितों के नाम किया तो उन्होंने वही किया जो हर भारतीय दिल की गहराई से महसूस करता है। उन्होंने उन परिवार के लोगों पर घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता। लेकिन ICC ने इसको अपराध बना दिया, आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। और हमारी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, कोई बयान नहीं, कोई विरोध नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया। खेल मंत्रालय ने भी चुप्पी साध ली, विदेश मंत्रालय भी खामोश रहा। यही असली शर्म की बात है कि अमित शाह के बेटे पर आंच ना आ जाए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वही भारत है जिसकी हम कल्पना करते हैं? क्या ये वही भारत है जो खुद को विश्वगुरु कहता है? अगर हम अपने ही खिलाड़ियों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर ये विश्वगुरु बनने का दावा किस काम का? ICC का दोहरा रवैया देखिए। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी कश्मीर पर बयान देते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, तब ICC चुप रहता है। कोई सजा नहीं, कोई जुर्माना नहीं। लेकिन जब भारत का कप्तान शहीदों का नाम लेता है तो तुरंत सजा। ये क्यों? क्योंकि ICC जानता है कि भारत की सरकार चुप रहेगी, भारत विरोध करेगा नहीं। और यही हुआ। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में खेल कूटनीति को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। पहले भारतीय अधिकारी ICC और अन्य खेल संगठनों में अहम पदों पर होते थे, भारत की राय को महत्व दिया जाता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि भारत की आवाज कमजोर हो गई है। और जब आपकी आवाज कमजोर हो जाती है तो आपको दबाना आसान हो जाता है। यही हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित है। जब असली मौका आता है तो वही राष्ट्रवाद कहीं गायब हो जाता है। याद करिए, यह वही सरकार है जिसने नोटबंदी को भी देशभक्ति बताया था, जिसे GST को राष्ट्र हित कहा था, जिसने हर चुनाव में पाकिस्तान का नाम लेकर वोट बटोरे थे। लेकिन जब असली इम्तिहान आया तो यह सरकार चुप रही। अगर यही घटना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका में होती तो वहां की सरकारें क्या करती? वो तुरंत अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी हो जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध दर्ज कराती और ICC को झुकने पर मजबूर कर देती। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अपनी छवि है, खिलाड़ियों और शहीदों का सम्मान नहीं। जनता भी इन सबको समझने लगी है।
सोशल मीडिया पर देखें तो लाखों लोगों ने आवाज उठाई, स्टैंड विद सूर्या, शेम ऑन आईसीसी, इस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग लिखने लगे, अगर शहीदों को याद करना अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी कहा कि सूर्य कुमार यादव ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन सरकार ने इन आवाज़ों को अनसुना कर दिया। ये वही सरकार है जो सोशल मीडिया पर अपने समर्थन वाले ट्रेंड को तुरंत हवा देती है, लेकिन जब ट्रेंड उसके खिलाफ होता है तो वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। ये चुप्पी खतरनाक है, क्योंकि ये दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत को दबाना आसान है, और जब ये संदेश आता है तो हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत को गंभीरता से लेना बंद कर देती है। यही कारण है कि आईसीसी जैसी संस्था भी हमारे खिलाड़ियों पर कार्रवाई करने से नहीं डरती। अब जरा सोचिए, इसका असर भविष्य पर क्या होगा। अगर आज सूर्य कुमार यादव पर सजा हुई और सरकार चुप रही, तो कल को कोई और खिलाड़ी अगर शहीदों का नाम लेगा तो उस पर भी सजा होगी। कल को कोई खिलाड़ी अगर तिरंगे को सलाम करेगा तो शायद कहा जाएगा कि यह राजनीतिक बयान है, और सरकार तब भी चुप रहेगी। इस तरह धीरे धीरे खिलाड़ियों की भावनाएं कुचल दी जाएंगी, और जब खिलाड़ियों की भावनाएं दब जाएंगी तो खेल का मैदान सूना हो जाएगा। ये घटना हमें एक और सच्चाई दिखाती है। मोदी सरकार ने खेल कूटनीति में कोई निवेश नहीं किया। पहले भारतीय अधिकारी आईसीसी और अन्य संगठनों में बड़ी भूमिकाओं में होते थे। भारत की राय को वजन दिया जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत का प्रभाव घट चुका है, और जब प्रभाव घटता है तो आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। यही हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ। अब आप खुद सोचिए, जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो सरकार उसे मंच पर बुलाती है, उसके साथ फोटो खिंचवाती है, उसकी जीत को अपनी जीत बताती है, प्रधानमंत्री जी गदगद हो जाते हैं। लेकिन जब वही खिलाड़ी मुश्किल में फंसता है तो सरकार गायब हो जाती है। ये पाखंड नहीं है तो और क्या है। खेल हमेशा से भावनाओं का प्रतीक रहा है। जब 1983 में कपिल देव की टीम ने विश्व कप जीता तो वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं, वे भारत की आत्मा की जीत थी। जब 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारकर भारत को विश्व कप जिताया तो वो क्षण करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। खेल सिर्फ खेल नहीं होता, खेल देश का गर्व होता है, देश की पहचान होता है। और जब उसी खेल में हमारे शहीदों का नाम लेना अपराध बना दिया जाए तो ये सीधे सीधे देश के गर्व पर हमला है। याद कीजिए, जब भारतीय पहलवान संसद भवन के सामने न्याय की गुहार लगा रहे थे तब भी सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। तब भी खिलाड़ियों ने कहा था कि हम देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन सरकार हमें अपमानित करती है। वही इतिहास अब क्रिकेट में दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा है। अब जरा आईसीसी की आचार संहिता को भी समझिए। ये कहा जाता है कि खिलाड़ियों को खेल की राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन यह नियम कब और कहां लागू होता है। जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी नस्लभेद के खिलाफ घुट्टों पर बल बैठे थे तब तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहा गया। जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने घरेलू मुद्दों पर बोलते हैं तब तो कहा जाता है यह उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जब भारत का कप्तान शहीदों का नाम लेता है तो अचानक नियम के, कोड ऑफ कंडक्ट की बातें करने लगती हैं, लागू हो जाती है। कैसा न्याय है ये, कैसा दोहरा मापदंड है। दोस्तों, ये साफ है कि आईसीसी की आचार संहिता सिर्फ एक बहाना है। असली वजह यह है कि भारत की सरकार चुप रहती है, कमजोर दिखती है। अगर भारत कड़ा विरोध करता है तो आईसीसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब सरकार ही मौन साध लेती है तो आईसीसी निर्भीक होकर हमारे खिलाड़ियों को निशाना बनाता है। सोशल मीडिया पर जनता ने इसे समझा और अपनी आवाज़ बुलंद की। हैशटैग स्टैंड विद सूर्या ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने लिखा, अगर शहीदों को याद करना अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के उन परिवारों ने जिन्होंने अपने करीबियों को पहलगांव हमले में खो दिया, कहा कि सूर्य कुमार यादव ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया था, लेकिन आईसीसी ने उस मरहम में को भी जहर बना दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा। अगर खिलाड़ी डर गए तो मैदान से भावनाएं खत्म हो जाएंगी। अगर खिलाड़ी खामोश हो गए तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। और अगर आतंकियों को यह संदेश मिल गया कि भारतीय खिलाड़ी भी शहीदों का नाम लेने से डरते हैं तो यह आतंकवाद की जीत होगी और भारत की हार। इसलिए जरूरी है कि जनता अब चुप ना रहे। सरकार चाहे मौन रहे, लेकिन जनता को यह कहना होगा कि शहीदों का नाम लेना अपराध नहीं है। जनता को यह संदेश देना होगा कि खिलाड़ियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जनता को तय करना होगा कि असली राष्ट्रवाद क्या है। क्या असली राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावी भाषणों में है? क्या असली राष्ट्रवाद सिर्फ विरोधियों पर उंगली उठाने में है? नहीं दोस्तों, असली राष्ट्रवाद तो शहीदों का सम्मान करने में है।
असली राष्ट्रवाद खिलाड़ियों की आवाज़ बचाने में है। असली राष्ट्रवाद यह सुनिश्चित करने में है कि कोई भी संस्था भारत की भावनाओं का अपमान ना कर सके। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप इस अपमान को भूल सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि एक कप्तान शहीदों का नाम ले और उसे सजा मिले और उसकी अपनी सरकार उसका साथ ना दे? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर चुप रहना अब संभव नहीं है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर कहें कि अगर शहीदों का नाम लेना अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। अगर शहीदों का सम्मान ना करना गलती है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, और अगर इसके लिए जुर्माना भरना पड़ा तो हम ये जुर्माना पूरा देश भरेगा, क्योंकि शहीदों का सम्मान हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है, हमारा धर्म है, हमारा सम्मान है, और इस सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।